Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये होने वाली है शिंदे जो हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, कुछ एक्शन लिया है रिगार्डिंग जो टीम है जो महाराष्ट्र में आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बाला साहब ठाकरे जो है उनसे रिलेटेड, मतलब उनकी पार्टी है शिवसेना। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं बाला ठाकरे साहब के जो बेटे हैं और उनकी पार्टी को जो बेसिकली चला रहे हैं, उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए फेसबुक पर। तो वो स्टेटमेंट से जो है वो पब्लिक क्या ओपिनियन शेयर करती है और क्या शिंदे साहब ने जो है वो एक उस पर रिस्पॉन्स दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो देखते हैं कि भाई पब्लिक का क्या कहना है और उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में क्या कहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हो। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने पिताजी के बनाए हुए संगठन को इस तरीके से बर्बाद कर चुका है, वो मेरे हिसाब से आगे भाजपा को भी बर्बाद कर देगा। तो भाजपा को तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं और हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी वो करे, चाहे माफ़ी मांगे, चाहे जो मर्जी करे, उसको भाजपा किसी भी तरीके से समर्थन ना करे। अयोध्या जाने से हमारे विधायकों को रोका गया जबकि उन्होंने अपने लड़कों को अयोध्या भेजा। हमें ठाकरे के निवास पे जाने से मना किया जाता है, हमारी एंट्री उनके निवास पे नहीं है। तो ये किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का अहंकार है? आप अहंकार में आके हनुमान चालीसा पढ़ने से रोके तो आज तो वरुण पुराण पढ़ना ही पड़ेगा। जिसने महिला का अपमान किया है उसका पूरा वंश खत्म हुआ है। हमारी शिवसेना अब क्या रूप लेती है? क्या उद्धव ठाकरे को भाजपा के साथ अब आ ही जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शिव सैनिकों ने एक दफा फिर उद्धव ठाकरे की मुखालफत कर दी है। कल जब उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से मार्मिक अपील की थी तो लोगों को ये उम्मीद थी कि शिवसेना फिर से एकजुट हो जाएगी और उद्धव ठाकरे के साथ चलेगी। लेकिन उस मार्मिक अपील के बाद 4 और विधायकों ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया है और दीपक जो कि कल तक शिवसेना के साथ थे, उन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व की राह पर लौटे उद्धव ठाकरे तब वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में वापस आएंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिससे महाराष्ट्र में जो महासंकट जो महाभारत मची हुई है उन पर हम बात करेंगे। सोहन जी, क्या ऐसी वजह रही कि शिवसेना अपने छत्र को बचा नहीं पाई? उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कि हमारे हिंदुत्व का एक बहुत अच्छा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परात्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हमारे देश में, हमारे विश्व में धर्म की हानि हुई है और समाज में धर्म के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, तब तब विभूतियों के रूप में हिंदू धर्म में जैसे कहा गया है कि किसी ना किसी महान आत्मा का उदय हुआ है और उन्होंने उनका संहार किया है। यही जो संदेश है ये मैं उद्धव ठाकरे को देना चाहता हूँ कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में हमारे जो संतों का वहाँ पे एक तरह से मौत के घाट उतारा गया था, पालघर का जो मामला था आप सबको पता होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि ये किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि उनको वहाँ पे गाड़ियाँ उनकी रुकवा के एक धर्म संप्रदाय ने उन्हें वहाँ पे हत्या करी थी 3 लोगों की। 2 हमारे संत थे उसमें, संत समाज के, और एक उनका ड्राइवर था। उसके अलावा जब हमारी बहन कंगना रानौत का भी जो मामला आपको पता है कि उसको घर से, उनके घर के बाहर उन्होंने किस तरीके से तोड़फोड़ करी और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो नवनीत राणा जी हैं उनको अपने जेल में डाला गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का एक तरह से उन्होंने मुकदमा चलाया। तो बड़ी ही शर्म की बात है, जिनके पूर्वजों ने, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पे अपनी सत्ता बनाई थी, उस साम्राज्य को इन्होंने बिल्कुल विलुप्त कर दिया है भारत से और उन देश को एक संदेश दिया है। जब जब हमारे देश में धर्म की हानि हुई है, कोई ना कोई विभूति पैदा हुई है और उन्होंने ऐसे संहार किया है। ठीक है सोहन जी, मैं और आपके पास वापस आऊँगा। बन्ना जी, कंगना और नवनीत राणा 2 ऐसी मुखर महिलाएं जिन्होंने लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला और उसकी उन्हें सजा भी मिली। अब उन दोनों ने अभी तक उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नवनीत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के दिन लद गए हैं। तो क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र पिछले 2-2.5 सालों से जो मुखर आवाज़ें थी जिनको दबाया जा रहा था, उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है?
बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं फिर इस बात को बताना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में महिला का कितना महत्व है। जिसने महिला का अपमान किया है उसका पूरा वंश खत्म हुआ है। मैं उस पर ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, पर यह बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुत्व का एक उदय हुआ है। ठाकरे जी के विचार बिल्कुल विपरीत होते जा रहे थे अपने पिता से, और ये आप देखिए कि वो अपने पिताओं की धाराओं से बिल्कुल विपरीत चलने लगे थे। वो बिल्कुल अलग हो गए थे अपने पिताओं की धाराओं से। किसी भी मुद्दे पे ले लो, चाहे वो पालघर का हो, 377 का हो, कश्मीर मुद्दा हो या हनुमान चालीसा मुद्दा, उन्होंने बिल्कुल मौन साध लिया था। तो आप कैसे राज्य चलाओगे? जब आप डरोगे, आप किसी मुद्दे को बोलने से घबराओगे, तो आप राज्य कैसे चलाओगे? आपके वहाँ पर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो आप ये देखिए कि उन्होंने हर मुद्दे को दबाने की कोशिश करी, हर मुद्दे से बचते रहे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी कितना बवाला हुआ वहाँ पर, फिर भी वो चुप रहे। ये चुप्पी का कारण क्या है कि आज उनके अपने विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं। वो उस कारण को आज जान कर भी अनजान बन रहे हैं। उनको सब मालूम है कि उनके भले ही जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 20 विधायक हमारे साथ हैं, हमारी बातचीत हो रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है ये कि ईडी के दबाव में वो छोड़ रहे हैं। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हो? अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली, अभी भी आप ये कहते हो, विपक्ष का नाम लेकर अपनी जो है कायरता को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये नहीं पता भारत में वो लोग अब जाग चुके हैं जिनको पता है कि हिंदुत्व और यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए घोषणा करना कितना ज़रूरी है। आज उनके जो सेनाओं ने, जो उनके लोगों ने बगावत करी है, जिनको सिर्फ सेना कहते हैं, सिर्फ सेना यानी कि सिर्फ के उपासक, सिर्फ को मानने वाले। अरे आप कैसे सिर्फ क्यों मानने वाले हो कि मंदिरों पे आप नहीं बोलते हो, किसी भी मुद्दे पे आप नहीं बोलते हो? ठीक है, हम आप पे तक वापस आएंगे। सर जी, हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ना तो बाला साहब ठाकरे का विरोध कर रहे हैं, ना तो शिवसेना का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अच्छे शिव सैनिक हैं, हम सच्चे शिव सैनिक हैं, और हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए दलदल से बाहर निकले। इस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि अयोध्या जाने से हमारे विधायकों को रोका गया, जबकि उन्होंने अपने लड़के को अयोध्या भेजा, दर्शन कराया, हमारे विधायकों को रोका, जिस पे वो नाराज़गी जता रहे हैं। जो आज लेटर उन्होंने लिखा है उसमें साफ साफ कहा है कि हमारे विधायकों को क्यों रोका गया। हमें ठाकरे के निवास पे जाने से मना किया जाता है, हमारी एंट्री उनके निवास पे नहीं है। तो ये किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का अहंकार है? आप अहंकार में आके हनुमान चालीसा पढ़ने से रोके, तो आज तो गरुड़ पुराण पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने दिए होते तो आज गरुड़ पुराण न पढ़ना होता। तो आज तो सरकार जानी ही थी और वो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि उद्धव हटे थे क्या हिंदुत्व की मार्ग से? वो कह रहे हैं मेरा हिंदुत्व सच्चा हिंदुत्व है, मेरा बाला साहब वाला ही हिंदुत्व है। देखिए, मैं ये कहूँगा, पाप का घड़ा भरने में समय ज़रूर लगता है, पर जिस दिन भर जाता है उस दिन सब बिखर जाता है। वही शिवसेना के साथ हुआ, वही महाराष्ट्र में हुआ, जो अब सब देख रहे हैं। आने वाला समय महाराष्ट्र के लिए क्या है ये सबको पता है। बाला साहब ठाकरे ने जो इन्होंने अपनी इमेज बनाई थी, जो सबको दिखाया था, वो आज का वंश पूरा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सब देख भी रहे हैं। तो ये सब इनकी खुद की करनी है। पालघर इन्होंने किया, और भी जो भी हिंदुत्व मुद्दे जो भी उनसे भटके हैं। अगर देखिए, महाराष्ट्र में सब ने देखा कि पाकिस्तान का झंडा तक हमने वहाँ फहराते हुए देखा। ये हमारे मतलब हिंदुस्तान के लिए कितनी गलत बात है। अगर कोई पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में फहराता है और उसका कोई विरोध नहीं करता है, महाराष्ट्र सरकार को विरोध करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और क्या मतलब, और कब घड़ा भरेगा पाप का? यही कारण है ये सब हिंदुत्व से जो भटके हैं, यही कारण है इनके विनाश का। संजय राउत अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है, उद्धव ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या नकार रहे हैं सिचुएशन को? ये संजय राउत तो शुरू से ही करते रहे हैं। शुरू से जब से बैठे हैं वो असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं वो। तो मैं नहीं मानता कि संजय राउत सही कह रहे हैं। अच्छा सोहन, आपको क्या लगता है कि संजय राउत जो कह रहे हैं कि सरकार पे कोई खतरा नहीं है, उद्धव ही मुख्यमंत्री हैं, शिव सैनिक वापस आ जाएंगे, क्या अभी भी मतलब एक कहावत है कि बिल्ली के कबूतर के आंख मूंद लेने से बिल्ली नहीं भागा करती, वैसी सिचुएशन है? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है अब उन पर कि उन्हें पता है सारी चीज़ों का। उसके बाद भी देखिए किस तरह का अपना उपहास वो उड़वा रहे हैं। उन्हें मानना चाहिए कि उन्होंने जो गलती करी है उसके कारण ही उनके जो
साथ के एमएलएज हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ा है और नई सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो उनको भी ये कहूँगा कि सही समय यही है कि आप भी जो आपके एमएलए ने किया है वही आप भी कीजिए और उनके साथ दीजिए, नहीं तो कुछ दिनों में के बाद आपका भी राजनीति से विलुप्तीकरण होना निश्चित है, तय है, बिल्कुल ये सत्य रहेगा। और अभी तो सिर्फ सत्ता गई है, मुझे तो लग रहा है शिवसेना जो कि बाल साहेब ठाकरे जी की थी वो अब एकनाथ जी के नेतृत्व में आगे काम करेगी। क्या एकनाथ ही वो विकल्प बनेंगे हिंदू हृदय सम्राट वाले जो बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे? हाँ, वही बनेंगे क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए खड़े हुए और एकनाथ ही वो चेहरा है जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ जब काम हुए और उनकी सरकार ने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया वहाँ महाराष्ट्र में, तो आज वो खुलकर सामने आए हैं और उनका साथ जो 35 एमएलए दे रहे हैं उनका कारण ही ये है कि जो शिवसेना की विचारधारा थी जब उसके विपरीत ये काम हुआ तो उनका जो पतन था वो निश्चित था। और जैसा कि कल उद्धव जी अपने बड़े बड़े बैग भर के लेके गए हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा उन बैगों में कहीं उन नोटों की गड्डियाँ ना भर के लेके गए हों, इस बारे पे भी पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शिवसेना का दोबारा भाजपा के साथ अलायंस होगा तो ये भाजपा वालों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 2019 में उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए थे वो लोग? सर मेरे हिसाब से तो शिवसेना बची नहीं है। अच्छा, शिंदे सेना हो गई है। हाँ, मेरे हिसाब से तो शिवसेना का पतन हो गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं ना कि वो शिवसैनिक ही हैं, वो बाला साहब ठाकरे को ही मान रहे हैं, तब तो वो शिवसेना ही हुई ना। अब देखिए, कोशिश हर आदमी, देखिए प्रयास करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। अब वो प्रयास किस लेवल तक, कहाँ तक पूरा होता है, कहाँ तक क्या हो सकता है, ये तो समय ही बताएगा। बट हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवसेना का पतन निश्चित है और हो चुका है मेरे हिसाब से। कल जो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी एक बात को कहा था कि हमने जो है वो शिवसेना का दामन नहीं छोड़ा है, बाला साहब का दामन नहीं छोड़ा है, हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो वापस आए, मुख्यमंत्री की कुर्सी हमसे ले लें, प्रमुख की कुर्सी ले लें। क्या अभी भी जो शिवसेना को ही शत्रु मान रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो सत्य है? एनसीपी और कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पतन के पीछे? एनसीपी और कांग्रेस की जो भूमिका है उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा जो शिवसेना है, शिवसेना का जो इतिहास है वो यही है कि उनका जो विचारधारा थी हिंदुत्ववादी थी और हिंदुत्ववादी विचार के धारा के साथ वो इलेक्शन में जीत भी उनको हासिल हुई थी। लेकिन जीतने के बाद जिस तरीके से सत्ता के लालच के लिए उन्होंने हिंदुत्व को एक तरफ कर दिया और आज जिस तरीके से उनका पतन हो रहा है ये निश्चित था। और विभूति के रूप में एकनाथ जी ने, शिंदे जी ने जो उनको जवाब दिया है कि हिंदू सोया नहीं, हिंदू जागा हुआ था और वो समय का इंतजार कर रहा था और वो सही समय आ गया है जब देश अपना महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी सरकार का दोबारा से उदय होने का बिल्कुल निश्चित और सही समय है। ये पालघर के साधुओं की बहुत ज़्यादा बात हो रही है पिछले 3 दिनों से, बार बार कहा जा रहा है कि साधुओं का, संतों का श्राप लगा है इस सरकार को। बिल्कुल सही कहा आपने वो क्लिपिंग देखी है कि किस तरह साधु को मारा जा रहा है और एक पुलिस वाला धक्का देके जा रहा है। इतना देखते हुए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर, उनको एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि उन्होंने उस मुद्दे को घुमाने की कोशिश करी ये कहकर कि विपक्ष जो है इसमें जो षड्यंत्र कर रहा है वो सफल नहीं रहेगा और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? 2 साधुओं को बचाने की बजाय उनको पीट पीट के मार दिया गया और आप उस पर भी चुप रहे। ये बिल्कुल साधुओं का शराब है जो उनको लगा है, जिनके चक्कर में आज वो भुगत रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी हाय है कि उनको जिस तरह मारा गया और उनकी आवाज़ तक नहीं निकली। और मैं इसी मुद्दे को नहीं, वो जो अपने शिंदे साहब जो अभी उन्होंने स्टेप उठाया है, ये मैं उनकी तारीफ़ करूंगी कि जिस तरह उन्होंने इसका अंत किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। और अब भारत का हर एक नागरिक जाग रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। भले ही आप लाख कहो, चाहे प्रियंका गांधी वहाँ पहुँच जाए, प्रियंका गांधी तो यूपी में भी पहुँची थी। प्रियंका गांधी तो यूपी में पहुंच के युवाओं को कह रही थी कि युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कितने युवाओं ने उनको वोट दे दिया। अब प्रियंका गांधी जी और गांधी फैमिली वहां पर भी पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि कितना शिंदे जी, प्रियंका गांधी या इन लोगों की बात को मानकर जो उन्होंने मशाल जलाई है उसको कायम रखेंगे या उसे बुझने देंगे। अब हम लोग सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शिवसेना अब क्या रूप लेती है। क्या उद्धव ठाकरे को भाजपा के साथ अब आ ही जाना चाहिए?
जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसकी आत्मा सो गई हो, अब तक नहीं जगी हो, तो सत्ता के लालच में आप बीजेपी को आओगे पूछने के लिए। अब आप पूछोगे बीजेपी को कि हमको बचाओ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और वो खुद ही नहीं आएंगे, उनको पता है बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी पे लोग बहुत क्वेश्चन उठाते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पे देखो, चाहे अग्निपथ हो, कुछ हो, अरे मोदी जी तो बाहर चले गए घूमने के लिए, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे देश में ये हो रहा है, मोदी जी कुछ बोल ही रहे। मोदी जी और हमारा पूरा संगठन सिर्फ कार्य करता है, और वो कार्य आखिर में दिखाई देता है, जैसे महाराष्ट्र में दिखाई दिया। अच्छा, अगर भाजपा वालों ने उद्धव जी की वापसी करवा दी तो? देखिए, ये एक आपने बहुत अच्छा मुद्दा पूछा कि अगर कहते हैं ना रात का सोए सुबह घर वापस आ जाए तो उसको सोया ही नहीं कहते। अगर वो उससे क्षमा मांगते हैं और ये उनको ये बात का एहसास होता है कि उनके फादर ने जो किया है महाराष्ट्र के लिए, सारी दुनिया जानती है कि उनके फादर का एक नाम था, एक इमेज थी, लोग उनको भगवान की तरह पूछते थे। आज जो शिवसेना का इतने टाइम से जुड़े रहना, वो एक मेन कारण यही था कि लोग उनके फादर की इज्जत करते थे, इसलिए सब चुप्पी बांधे हुए थे। मगर अब उसका अंत हो गया है। अब लोगों ने समझ गए हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, ये इनकी विचारधाराएं जो बदल रही हैं वो दोबारा उस ट्रैक पे नहीं आएंगी। तो अगर ये आते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये भारत देश में आकर और हिंदू तत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मगर मुझे नहीं लगता है कि जो पुत्र मोह है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे इनकी पार्टी का हो, जो इनके पुत्र हैं जो अब्रॉड जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ पर मजे मस्ती कर कर आते हैं और यहाँ पर आके लड़कों को बोलते हैं, यूथ को जागो, दंगे करो, लड़ाई झगड़ा करो, तुम्हारे हकों को छीना जा रहा है। ये अग्निपथ की स्कीम देखिए आप, कितनी अच्छी आई है। अरे आपको नहीं पसंद, आप उसको समझिए, तो आप बैठ के विचार तो करिए। क्या मेरा सवाल फिर ये रहेगा, क्या उद्धव अगर भाजपा में आए तो भाजपा को उन्हें लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धोबी का कुत्ते वाली उसकी हालत है, ना घर का रहा है वो ना घाट का रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उसने अभी किया है अपने पिताजी के, जो मैं तो कहता हूँ उसको पितृद्रोह भी लगा है एक तरह से, जो अपने पिताजी के बनाए हुए संगठन को इस तरीके से बर्बाद कर चुका है, वो मेरे हिसाब से आगे भाजपा को भी बर्बाद कर देगा। तो भाजपा को तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुओं का दिल जिस तरीके से इस उद्धव ठाकरे ने सरकार के विपरीत काम करके किया है, ऐसा किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी वो करे, चाहे माफ़ी मांगे, चाहे जो मर्जी करे, उसको भाजपा किसी भी तरीके से समर्थन ना करे और इसको जिस तरीके से इसके कार्य हैं उसकी सज़ा समय देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे आकाश, आप देख रहे हैं द राजदर। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें एकनाथ जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लिया है और मुझे लगता है कि उनका ये वाला एक्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है। और आई थिंक कि इस एक्शन से जो है वो इन सबको पता भी चल जाएगा कि ये जो इन्होंने किया है वो बेसिकली गलत किया है। अब हिंदुत्व जो है वो बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा है तो महाराष्ट्र में शिवसेना की एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, लोग शिवसेना को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और बाल ठाकरे साहब जो है उन्होंने शिवसेना मतलब शिव सेना, शिव जी की सेना, मतलब इस तरह से है ना इसका मतलब, तो सोच के उन्होंने ये नाम रखा है, तो उस नाम को मतलब हिंदुत्व से जोड़ा हुआ है। फिर इन लोगों की इस तरह की स्टेटमेंट्स आना और इस तरह से बिहेवियर को देखकर तो यही आइडिया हो रहा है कि भाई ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी को देख रहे हैं। 130 करोड़ की जनता जो है इनकी नज़र में उनकी कोई डिमांड, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई सेंटिमेंट्स, इमोशंस की कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। सो खैर इसमें जो कंगना रनौत है उनका मुझे समझ नहीं आया कि उनका बेसिकली बीच में क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने ये सुना है वो हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं, वो हमेशा पॉलिटिक्स में बात करती हैं, बॉलीवुड के अगेंस्ट बात करती हैं, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई कि वो कंगना रनौत ने ऐसा क्या वहाँ पर किया है कि उनके ऊपर भी बात की जा रही है। आपने ज़रूर मुझसे शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी जो है वो बाल ठाकरे हो गए, बाला जी जो हैं उन्होंने उनके जो भी अब जो चला रहे हैं तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जैसे उदय ठाकरे हो गए और राज ठाकरे हो गए, इस तरह से बहुत सारे हैं जिन्होंने मतलब उनको चाहिए कि वो इस पार्टी को लेकर पॉजिटिव वे में चलें,
जो इसका बेसिकली एक एम रखा हुआ था, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उस एम को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यकीनन अब ये बीजेपी पार्टी से जाकर कांटेक्ट करेंगे, उनसे राब्ता करेंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई हमारी हेल्प की जाए। लेकिन अभी एक वक्त मेरी नज़र में तो ऐसा है कि इनको तो ऐसी कोई बात, बीजेपी गवर्नमेंट को तो मुझे नहीं लगता इनको सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह से इन्होंने किया है। बाकी देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करती है किसी लिहाज से भी कि नहीं करती है, इन केस अगर ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं। बाकी यार देखो, महाराष्ट्र में तो इनकी इतनी डिमांड है, इतनी वैल्यू है, तो फिर तो इनको खुद समझना चाहिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखना चाहिए, उस लिहाज से हर चीज़ को इनको करना चाहिए। तो समझ से बाहर है कि इन लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, ये सारी चीज़ें। तो खैर आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियो हो। कंगना रनौत के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि भाई क्या मामला है उसका और उनको के बीच में लाया जा रहा है। और दूसरा, अब जाहिर सी बात है, भारत में तो हिंदुत्व की बड़ी वैल्यू है। भारत में तो लोग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और मानते क्या, उनके तो खून में भरा हुआ है। तो फिर अगर ये लोग इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट या इस तरह से किसी रोकथाम करेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक रोड पे आएगी और इनके खिलाफ बोलेगी। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अब पब्लिक वैसे ही इनके खिलाफ बोलती है, पब्लिक को शायद ये पार्टी वैसे ही पसंद नहीं है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद अब शिवसेना जो है ना, वो पब्लिक की नज़रों में आ गई है और इन्होंने अपनी डिमांड वैल्यू कम कर ली है। जबकि एक वक्त ऐसा था जब शिवसेना की इतनी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और एक टाइम पे नाम था शिवसेना का। खैर अब तो वो नाम भी कांग्रेस की तरह मिटता ही जा रहा है। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन